ओम शांति। 11 अक्टूबर 1975। प्रश्न है, 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है? 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह और निशानी क्या है? क्या है? बॉन्डेज फ्री, कर्म बंधन से मुक्त। और 2 मालाएं बाबा बता रहे हैं। एक माला है 108 की माला और दूसरी है 16,000 वाली माला। इसमें कौन आएगा और इसमें कौन आएगा? डेली पढ़ने वाले 108, इतना आसान सौदा है। डेली पढ़ने वाले तो ढेर है, सैकड़ों है। एक्यूरेट पढ़ने वाले। अच्छा, और 8 वाले नहीं चर्चा चल रही है। चर्चा है 108 में कौन आएगा और 16,000 में कौन आएगा। उत्तर सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। जो सदा विजयी रहते हैं, कल हमने सुना था विजयी कौन रहते हैं? विजयी अर्थात जो अलर्ट है, जो निरंतर अलर्ट है, वो विजयी है। तो जो सदा विजयी है वही विजय माला में आएंगे, इसलिए वैजंती माला नाम पड़ा है। जो कभी कभी के विजयी है वो 16,000 की माला में आएंगे। जो तो सदा विजयी है वो 108 और जो कभी कभी के विजयी है वो 16,000। कुछ अव्यक्त मुरलियों से कुछ भाई बहनों ने कुछ ऐसी पॉइंट्स निकाली थी जो बाबा के महावाक्य थे और जो बिखरे पड़े हैं यहाँ वहाँ उस मुरली में, कि जिसमें बाबा ने परोक्ष अपरोक्ष रूप से यह इशारे दिए हैं कि ये चीजें होनी चाहिए तो फिर 108 की माला में आएंगे। ऐसी 8 पॉइंट्स है। जिसके पास वो सारी 8 धारणाएं होगी वो 108 की माला में आएंगे। एक भी धारणा कम ना हो। जब पूरी धारणाएं होगी 8 की 8, तब 108 में स्वतः आ जाएंगे। 108 का क्या महत्व है? सबसे पहले तो 2 मुख्य रूप से हिंदू धर्म में बताया है। एक तो कृष्ण की गोपियां कितनी थी? मुख्य गोपियां 108 थी। और दक्षिण भारत में लिंगायत जो होते हैं उसमें यह मान्यता है कि शिव के प्रमुख मुख्य 108 गण है। गण पता है? उसके साथ वो हमारी भाषा में सेवाधारी, तो वो 108 है। ये 2 मुख्य कारण है। इसलिए लिंगायत जो होते हैं वो 108 की माला, और गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वो भी यह मानते हैं कि श्री कृष्ण की प्रमुख गोपियां जो थी वो 108 थी। और ढेर सारे कारण हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग कारण है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग धर्मों में इस 108 के अपने अपने महत्व बताते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि 108 की माला में आएगा कौन? तो बहुत सारी मुरलियों से संकलन किए हुए कुछ वाक्य है, या फिर ये कहो कि बाबा ने ऐसी भिन्न भिन्न मुरलियां चलाई है। एक एक मुरली एक एक धारणा पर है। सबसे पहली बात जो बताई है वो है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। 108 की माला में आने के लिए क्या चाहिए? संपूर्ण निश्चय बुद्धि। तो क्या हम निश्चय बुद्धि नहीं है? कोई ऐसा पूछ सकता है, क्या निश्चय में भी नंबरवार है? क्या निश्चय की भी परसेंटेज है? क्या निश्चय में भी भेद है? क्या निश्चय भी भिन्न भिन्न हो सकता है? ऐसा क्यों? क्योंकि निश्चय केवल एक बाप में निश्चय की, ये निश्चय की परिभाषा नहीं है। निश्चय की परिभाषा व्यापक है, बृहद है, बड़ी है, बेहद की है। निश्चय स्वयं में भी, निश्चय उसमें भी, और निश्चय जीवन की घटनाओं में भी। जीवन में जो घटित हो रहा है, जीवन में जो
जो जीवन हमें दे रहा है उस एक एक बात में निश्चय कि ये जो मेरे सम्मुख आ रहा है, ये जिसको मैं देख रहा हूं, ये मेरा ही निर्माण किया हुआ है। ये जो दुख दिखाई दे रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं, ये मैंने स्वयं निर्माण किया है। जैसे कोई पर्दा है और जैसे सिनेमा गृह में कोई बैठा हुआ है और उस सिनेमा के पर्दे पर बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, वो सोचता है उस पर्दे पर दिखाई दे रहा है, पर पर्दे पर कुछ भी नहीं है। और वो सोचे कि मैं इसे मिटा दूं, जो दिख रहा है बहुत खराब दृश्य है, ये दृश्य मुझे नहीं चाहिए। कितने ही दुख देने वाले, कैसी दुर्घटनाएं इस दृश्य पर हो, इस पर्दे पर घटित हो रही है। वो सोचता है मैं मिटा दूं, हटा दूं, इस पर्दे को काट दूं, पर पर्दे पर कुछ भी नहीं है। जो है वो प्रक्षेपण है, जो है वो प्रोजेक्शन मात्र है, प्रोजेक्ट हो रहा है कहीं से। जीवन में जो दुख है वो मेरा ही विस्तार है, वो मैंने निर्माण किया है, मेरे द्वारा निर्मित है। अंदर का जो दुख है वही प्रक्षेपित हो रहा है, वही प्रोजेक्ट हो रहा है जीवन के स्क्रीन पर। और मैं सोच रहा हूं इसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते, ये घटनाएं ऐसी हो रही है। घटनाएं वहां के वहां है। उस सफेद पर्दे पर दुख के रंग मैंने भरे हैं, ये मेरे भरे हुए रंग है, इसलिए मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। दूसरों को दोष मैं नहीं दे सकता। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, एक्सेप्टेंस, संपूर्ण मुझे स्वीकार है। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसकी संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी मेरी है। मैं जुम्मा लेता हूं उसका, यह निश्चय। जो उंगली बाहर की तरफ जा रही है वो अब अंदर घूम जाए। इन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो वही कर रहे हैं जो हमेशा कर रहे थे। उनका अपना स्वभाव है और हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा है। ये मैंने अपने हृदय में, अपने मन में, अंतश्चेतना में दुख क्रिएट किया है, निर्माण किया है। रचना मेरी है, इसलिए उनका व्यवहार मेरे दुख को बदल नहीं सकता। मैं सोच रहा हूं वो गलत है, मैं सोच रहा हूं उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मैं सोच रहा हूं कि वो गलत करते हैं, वो अज्ञान में है, वो परवश है। ये सोचना भी बंधन ही है। और वो यदि बदल जाए तो क्या मेरा अंधकार, मेरा दुख जो स्वनिर्मित है वो दूर हो जाएगा? शायद नहीं। मेरे दुख का किसी और से क्या संबंध? मेरे दुख का घटनाओं से क्या संबंध? मेरे दुख का प्रकृति से क्या संबंध? मेरी जो रिएक्शन है, मेरी जो प्रतिक्रिया है, मेरी है। इसके लिए निश्चय की व्यापक परिभाषा है कि जो हो रहा है वही होना चाहिए। जो हो रहा है कल्याण है, जो हो रहा है उसमें रहस्य है, राज है, गोपनीय है। जो हो रहा है एक सीक्रेट उसमें है, उस सीक्रेट को मैं नहीं देख पा रहा। जीवन कुछ सिखाने आ रहा है, जीवन कुछ समझाने आ रहा है। जीवन अपनी समझानी उस व्यक्ति, उस घटना, उस परिस्थिति के द्वारा मुझे दे रही है, परंतु मैं उसमें दुख का अनुभव कर रहा हूं, दुख देख रहा हूं। मेरा ही प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। दुख का सॉफ्टवेयर अंदर डाउनलोड कर रखा है, वही प्रोजेक्ट कर रहा है स्क्रीन पर। निश्चय अर्थात हर बात में निश्चय, स्वयं में भी निश्चय, इस ड्रामा के रहस्य में, राज में, सीन्स में भी निश्चय, और परमात्मा में भी निश्चय। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी रतन। जब जीवन की सारी शिकायत खो जाए, विलीन हो जाए,
तब निश्चय का जन्म होगा। जब तक जीवन संताप से, दुख से भरा है, तब तक निश्चय बुद्धि नहीं, अर्थात निश्चय की परिभाषा ही नहीं समझिए, झूठा निश्चय है। तो पहला संपूर्ण निश्चय बुद्धि, दूसरा संपूर्ण प्रीत बुद्धि। हम तो कहते हैं हमारी बहुत ज्यादा प्रीत है, क्या वास्तव में है? यह प्रीत का एक भ्रम हुआ है। प्रीत है किसी और से, बता किसी और से रहे हैं। प्रीत है संसार से, अच्छा संसार लगता है वस्तुओं से, वैभव से, पर हम कह रहे हैं कि बाबा हमारा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है, केवल तुम ही हो बस, और तो कुछ है ही नहीं। पर ये जो नाम है और ये जो शान है और ये जो इच्छाएं हैं, ये भी खींच रही है। संपूर्ण प्रीत बुद्धि अर्थात विजय रतन 108। प्रीत को बढ़ाना, प्रेम को बढ़ाना, अर्थात इधर जब प्रेम बढ़ेगा तो उधर विरक्त होगी चेतना संसार से। ये जो संसार का विस्तार है, फैलाव है, इससे अंदर ही अंदर उब जाएगी, अंदर ही अंदर पैर उखड़ जाएंगे। यहां से यहां सब कुछ कर रहे हैं, परंतु बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। यहां है पर संसार के है नहीं, सबके बीच है पर किसी के बीच नहीं है। दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, परंतु यहां है ही नहीं, कहीं और है। प्रीत कहीं और लगी हुई है, केवल हाथ फेर रहे झूठा झूठा संसार को, इस धरती को, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, यहाँ के मनुष्यों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के भाई और बहनों को, कि हाँ हम तुम्हारे बीच है, पर हम किसी के बीच नहीं, क्योंकि मन वहां लगा है। तन यहां, मन वहां, संपूर्ण प्रीत उससे, सारे संबंध उससे। यहां के संबंध तो बस ऐसे ही है, निभा रहे, ऐसे नहीं कि नहीं निभा रहे, परंतु मन कहीं और लगा है। जैसे एक अस्पताल की एक परिचारिका जो अस्पताल में सेवा करती है, बच्चों का अस्पताल है, एक वार्ड में लगभग 50 बच्चे हैं, सुबह से लेकर शाम तक वहां उनकी सेवा करती है। ऐसे नहीं कि सेवा नहीं करती, ड्यूटी करती है, सबको इंजेक्शन लगाती है, परंतु उसका अपना ध्यान अपने बच्चे की ओर है जो घर पर है। सबकी सेवा यहां कर रहे हैं, परंतु ध्यान वहां है। संपूर्ण प्रीत बुद्धि। तीसरा संपूर्ण पवित्रता, आधी अधूरी पवित्रता नहीं, झूठी झूठी पवित्रता नहीं, ऊपर की पवित्रता नहीं, दिखावे वाली पवित्रता नहीं, वो पवित्रता नहीं जो बार बार प्रतिपल खंडित होती है, वासनाओं के झोंके जिसको हिला न सके, ऐसी पवित्रता, ऐसी संपूर्ण पवित्रता। 1-2 दिन की नहीं, 1-2 मास की नहीं, 1-2 वर्ष की नहीं, लंबा समय की, बहुत दीर्घकालीन, बहुकाल की पवित्रता, ऐसी पवित्रता चाहिए। तब इधर जाएंगे 108 गोपियों में। ब्रह्मचर्य जहां हिल रहा है, ब्रह्मचर्य जहां टूट रहा है, ब्रह्मचर्य जहां कंपायमान है,
कपता है, वहां पर संपूर्ण पवित्रता नहीं, अकंप ब्रह्मचर्य, शेकलेस, अनशेकेबल, तब इधर पहुंचेंगे। नहीं तो 108 है इधर, इधर से इधर। अगला संपूर्ण मायाजीत। संपूर्ण मायाजीत, हर शब्द के पीछे संपूर्ण आ रहा है। इस एक एक पॉइंट के पर एक एक मुरली चली है, और जिसमें ये बात आई है फिर बीच में कि ये जो होंगे वो उधर जाएंगे 108 में। संपूर्ण मायाजीत, माया की अविद्या, घृणा, ईर्ष्या, जहां पर उत्पन्न होना बंद हो गया है। चेतना बहुत ऊंचे आकाश में पहुंची है, जहां पर ये छोटे छोटे भाव चित्त को आंदोलित नहीं करते, हलचल में नहीं लाते। ऐसी माया जीत, माया मुक्त, माया जीत से भी ज्यादा माया मुक्त अवस्था, माया की अविद्या, वो 108 में जा सकेंगे। यदि यहां ही संघर्ष चल रहा है, दिन रात संघर्ष चल रहा है, माया खींच रही है, हम इधर जा रहे हैं, खींचातान चल रही है, टग ऑफ वार विद माया। कभी हमारा पलड़ा भारी है तो कभी माया का, तो कैसे पहुंच सकेंगे यहां? फिर तो प्रजा है। स्वयं को स्वयं मायाजीत बनाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी अभी मुरली चली थी, तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? जो बाप की याद में स्वयं को पावन नहीं बनाते, जो बाप को याद नहीं करते या विश्व को पावन नहीं बनाते, गोया पतित है। तो संपूर्ण मायाजीत, ये चार। पहला संपूर्ण प्रीत बुद्धि, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण मायाजीत। 5 बाप समान साक्षी। कितनी बड़ी बात है ये। सेवाएं बहुत करो, कूद जाओ सेवाओं में, परंतु साक्षी भाव न खो जाए। सब कुछ करते हुए भी सारे दृश्य साक्षी होकर देखना। जैसे कोई स्क्रीन है जहां ये चल रहा है, खेल हो रहा है, गेम हो रहा है। एक शब्द है गेम, एक है प्ले, दोनों में क्या अंतर है? एक है गेम, एक है प्ले, दोनों में क्या अंतर है? गेम में हार जीत है, प्ले एंटरटेनमेंट है, प्ले है। ये संसार प्ले है, इसको प्ले की तरह लो। गेम खेल चल रहा है, यहां पर गेम हो रहा है, प्ले हो रहा है। गेम भी है वैसे तो, बाबा कहते हैं हार जीत का, वो दूसरी बात, परंतु प्ले जो होता है एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो यहां जो कुछ हो रहा है उसको कोई सीरियसली नहीं ले लेना है, अंदर बिठा के रखना है ये बात कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, अब मैं इसको बिठा के इसको याद रखूंगा, उसका पोषण करूंगा, और उसी दुख में एकांत में रमन करूंगा। कितना आनंद है कि मैं संसार का सबसे बड़ा दुखी। कोई सुख देने आता है तो चाहते नहीं हम, अस्वीकार है तुम्हारा सुख, मैं अपने ही दुखों में दुखी, उसी विक्टिमाइज स्टेट में दुखी, कि मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूं, और चाहता हूं कि सांत्वना दे, परंतु हम दुख को छोड़ेंगे नहीं। तुम देते रहो, कितनी सांत्वना देनी है। दुख से अटैचमेंट है, दुख का एडिक्शन है, दुखी होना चाहता है, कोई सुख दे स्वीकार नहीं। तो 5वां
संपूर्ण साक्षी। ये जो खेल, ये जो विस्तार, ये जो हो रहा है, सब कुछ इस पर्दे पर चल रहा है। ये जो लड़ रहे, झगड़ रहे, ये जो रावण, ये जो लक्ष्मण, ये उनका जो क्रोध, पीछे पर्दे के पीछे दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। रामलीला चल रही है, खेल हो रहा है। इसलिए इस खेल से अप्रभावित, अनइन्फ्लुएंस्ड, ये खेल प्रभावित ना करे, उसके लिए उस खेल से डिटैच होना पड़ेगा। खेल की तरह देखना पड़ेगा। स्क्रीन पर ये चल रहा है, ये ड्रामा हो रहा है, मैं ऑडियंस हूं, मैं प्रेक्षक हूं, मैं दर्शक हूं, प्ले करने वाला भी हूं, अंदर भी हूं तो उसके बाहर भी मैं ही हूं। पर अपने आप को ही देखना, ये चल रहा है खेल। अपने ही सेवा केंद्र पर, अपने ही डिपार्टमेंट, अपने ही स्थान पर ऐसे जाना और ये सोचना कभी कई सालों पहले मैं यहां काम करता था, अभी मैं नहीं हूं, अभी कोई और आ गया है यहां। जैसे कोई एक स्कूल का विद्यार्थी है, 10 साल के बाद अपने स्कूल में आ जाए और देखे अरे ये मेरी स्कूल है, यहां मैं था। वैसे अभी देखना कि ये घर लग रहा है जाना पहचाना सा, ये परिवार वाले यहां इनके साथ में था मैं बहुत समय पहले। हाँ ये डिपार्टमेंट, ये घर, ये स्थान, ये सब बहुत पहले मैं यहां था, अभी कोई और है फिर भी चल रहा है। देखो तब मैं सोचता था मेरे बगैर ये चल नहीं सकेगा, ये डिपार्टमेंट तो और ही बढ़ गया है जब से मैंने छोड़ा। अच्छा ही हुआ। स्वयं को ही साक्षी होकर देखना, स्वयं को ही डिटैच होकर देखना, तो आएगा साक्षी भाव, साक्षी की साधना, साक्षी का अभ्यास, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप। अगला, बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, संपूर्ण। संपूर्ण शब्द जोड़ो हर चीज के पीछे, तो इधर कभी कभी है तो उधर, एक 16,000 में तो बाप समान, निराकारी, 3N, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। निराकारी अर्थात आत्माभिमानी का अभ्यास। कुछ दिन पहले मुरली में था, माया का तुम पर पहरा है, मीठे बच्चे, माया का तुम पर पहरा, इसलिए खबरदार, सावधान, इसलिए तुम्हें निरंतर देही अभिमानी स्थिति में रहना है। निराकारी, निर्विकारी, विकार स्पर्श न करे, स्वयं को ऊपर रखना है, नीचे आए कि गए। निरहंकारी, किस बात का अहंकार, मैं कर रहा हूं, यहां जो कुछ हो रहा है ईश्वरीय कार्य है, वो कर रहा है। भाग्य है तुम्हारा कि तुमको अवसर दिया गया है, वो चाहे तो तुमको हटाकर किसी और को भी रख सकता है, उसी कार्य के लिए, उसी सेंटर के लिए, उसी स्थान के लिए, उसी डिपार्टमेंट के लिए, उसी सेवा के लिए। तुमसे योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है संसार में, भरमार है संसार में योग्यता की, कला की, कौशल की। तुम्हारे अकौशल होते हुए भी उसने भाग्य का अवसर दिया है, तुम्हारे गैर कुशल होते हुए भी तुम्हें यह भाग्य सौंपा गया है, दिया गया है। इसके लिए अनुग्रह से जीवन को भरना है, ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से, धन्यवाद से, थैंकफुलनेस से। कितने सब होते हुए भी मुझे रखा गया, कितना न भाग्य, धन्यवाद उसका। तो संपूर्ण 3N। उसके बाद में संपूर्ण विश्व कल्याणकारी, VK, विश्व कल्याणकारी। एक के कल्याणकारी नहीं, एक व्यक्ति के नहीं, एक परिवार के नहीं, एक सेंटर के नहीं, एक एरिया के नहीं, एक समाज के नहीं, एक राज्य के नहीं, एक राष्ट्र के नहीं, परंतु सकल विश्व के, सार्वभौम भावना कल्याण की। एक एक का कल्याण करना है, एक एक, कोई भी ना छूट पाए, सबका। ऐसी सबके कल्याण की भावना हदों से आत्मा को ऊपर उठाती है।
जो एक व्यक्ति एक परिवार के कल्याण में लगा रहता है सारा जीवन, ना तो उस परिवार का कल्याण कर पाता है ना अपना। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, बस मेरे 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 के जंजाल में फंसा व्यक्ति किसी का भी कल्याण नहीं कर पाता। अंत तो गत्वा हाथ रिक्त ही रह जाते हैं। इसके लिए भावनाओं को ऊंचा कर देना। मुझे आत्माओं की मदद करनी है, छोटा सा संकल्प है। क्या सोचेंगे? मुझे आत्माओं की मदद करनी है। जो मेरे पास आएंगे उनकी मुझे मदद करनी है। सेवा करते करते मदद करना है, यही भूल जाता है। सेवा 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 सेवा। पर यह एक पावरफुल संकल्प है कि मुझे इसकी मदद करनी है। दुखी है, बीमार है, मरीज है, पेशेंट है, असहाय है, निरीह है, हेल्पलेस है, हैप्लेस है, होपलेस है, दुर्भागी है। भाग्य का सितारा जगाने की मदद करनी है। ज्ञान सुनाने की, देने की, समझ देने की, राह दिखाने की मदद करनी है। लास्ट संडे की मुरली, तुम बुजुर्ग हो। बुजुर्ग का कर्तव्य क्या होता है? छोटों को राह दिखाना, छोटों को रास्ता दिखाना, राय देना। हम आध्यात्मिक बुजुर्ग। अपने अनुभव के आधार से राय देना, अपनी परिपक्व राय देना, एक्सपीरियंस्ड एडवाइस। लास्ट, संपूर्ण संतुष्टता। पॉइंट्स तो बहुत सारी है, वैराग है, तपस्या है, समर्पण है, पर ये जो 8 पॉइंट्स है, इसमें है लास्ट, संपूर्ण संतुष्टता। जिसके मन में असंतोष है वो 108 में नहीं। तृप्ति है, परम तृप्ति जीवन से। ये जीवन ने जो दिया, भगवान ने जो दिया, हर चीज के लिए संतुष्ट है। ये जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसमें हम तृप्त है। चाहे वो पद हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो भाग्य हो, जो भी, तृप्त है, हमें नहीं चाहिए और। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है कि आत्मा को बेचैन करके रखती है, कभी भी तृप्त नहीं करती है, कभी भी नहीं। सब कुछ मिल जाए इस संसार का तो भी आत्मा तृप्त नहीं होती है। तृप्ति संस्कार है। इसके लिए परम संतुष्टता जहां होगी वहां पर 108 में जाएंगे। गोपी वल्लभ के साथ गोपी बनकर रास रचेंगे। शिव के गण प्रमुख 108 बनेंगे। तो प्रश्न था कि 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी, तो जो सदा विजयी रहते हैं वो 75 की मुरली थी। ओम शांति।